नमस्कार मित्रों, भुवन चंद जोशी देवभूमि उजाला में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है और मैं नैना जोशी। तो अभी तक की सबसे बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में इस बारी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बारी दक्षिण भारत की तरफ से दो दिग्गज नेताओं का नाम उम्मीदवारों के लिए दर्ज किया गया है, जिसमें से इंडिया गठबंधन की तरफ से पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी और दूसरी तरफ एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से सीपी राधाकृष्णन है और दोनों के बीच एक बहुत ही बड़ा संघर्ष छिड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार का नाम दर्ज कर दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान किया है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि उनका नाम सर्वसम्मति से तय किया गया है। सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला अब एनडीए के सीपी राधाकृष्णन से होगा और उपराष्ट्रपति पद का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण भारत की ओर से हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कौन है इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी। बी सुदर्शन रेड्डी की बात करें तो इनका जन्म 8 जुलाई 1946 को आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले के अकुला मायलारम गांव में हुआ था। सुदर्शन रेड्डी ने शुरुआती पढ़ाई के बाद हैदराबाद का रुख किया और उस्मानिया यूनिवर्सिटी से 1971 में लॉ की पढ़ाई पूरी करी और वह इसके बाद कई सारे अहम पदों पर भी रहे। सुदर्शन रेड्डी पूर्व न्यायाधीश होने के साथ साथ गोवा के पहले लोकायुक्त भी रह चुके हैं। रेड्डी ने 1990 में 6 महीने के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील की भूमिका भी निभाई थी और उन्हें 1995 में आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त भी किया गया था। वे 2007 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने और 2011 में रिटायर भी हुए। तो चलिए अब एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के बारे में जानते हैं। सीपी राधाकृष्णन की बात करें तो इनका पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी है और इनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुप्पुर में हुआ था। सीपी राधाकृष्णन बीजेपी के पूर्व वरिष्ठ नेता है और लंबे समय तक संगठन में सक्रिय रहे हैं। वे 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और पार्टी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष पद पर भी कार्य कर चुके हैं। वे तमिलनाडु के कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा के लिए भी चुने गए थे। उन्होंने यहाँ 2 बार 1998 और 1999 में जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद उन्हें 2004, 2014 और 2019 में लगातार कोयम्बटूर से 3 बारी हार का सामना भी करना पड़ा। सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल और इससे पूर्व झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव आखिर होता कैसे है, किस तरीके से एक उपराष्ट्रपति को चुना जाता है, क्या क्या प्रक्रिया होती है और किस तरीके से उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। उपराष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो उपराष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष होता है, यानी इसे सीधा जनता द्वारा नहीं करवाया जाता है। उपराष्ट्रपति चुनाव जिसमें निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाने के 60 दिन के अंदर चुनाव करना जरूरी होता है। इसके लिए चुनाव आयोग एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है, जो मुख्यतः किसी एक सदन का महासचिव होता है। निर्वाचन अधिकारी चुनाव को लेकर एक पब्लिक नोट जारी करता है और उम्मीदवारों से नामांकन मंगवाता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के पास 20 प्रस्तावक यानी प्रपोजर और 20 अन्य अनुमोदक यानी कि सपोर्टर्स होने चाहिए। कुल मिला के 40 संख्या बनती है। प्रस्तावक और अनुमोदक दोनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही हो सकते हैं और तो और इसके साथ उम्मीदवारों को 15,000 रुपए भी जमा कराने पड़ते हैं और इसके बाद निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच करता है और योग्य उम्मीदवारों के नामों को जारी करता है। तो चलिए अब जानते हैं कि एक उपराष्ट्रपति पद में जाने के लिए या खड़े होने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 और भाग 3 में साफ साफ लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद में खड़ा होना चाहता है तो वह एक भारत का नागरिक होना जरूरी है। उसके साथ साथ उसकी उम्र कम से कम
35 साल तो होनी ही चाहिए और वह राज्यसभा के चुने जाने की योग्यताओं को भी पूरा करता हो। अगर कोई भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद रखता है तो वह उपराष्ट्रपति चुने जाने लायक नहीं होगा। आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है और मतदान 9 सितंबर को होगा और नतीजे भी उसी दिन घोषणा कर दी जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले एक नोटिस और नामांकन जारी करवाया जाता है। उपराष्ट्रपति चुनाव का एक वोटिंग करने का खास तरीका होता है जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम भी कहा जाता है। यह चुनाव गुप्त वोटिंग से होता है और हर सांसद का वोट इसमें बराबर का होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर देश में उपराष्ट्रपति की जरूरत क्यों पड़ती है। उपराष्ट्रपति की जरूरत पड़ने के कई सारे मुख्य कारण हैं, जिसमें से सबसे पहला कारण यह है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान उनके कार्यों को संभालना। इसके अलावा उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में भी काम करता है, जो कि भारतीय संसद का एक उच्च सदन है। यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त हो जाता है या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है या महाभियोग, तो उस दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य संभालते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और सदन के कार्यों में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। उपराष्ट्रपति भारत देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद भी कहलाता है, जो कि राष्ट्रपति के ठीक बाद आता है। उपराष्ट्रपति कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों जैसे भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अध्यक्ष और कुछ विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में भी कार्य करते हैं। तो अब देखने की बात यह है कि इस बारी के उपराष्ट्रपति चुनाव में भारत के दक्षिण हिस्से से कौन से उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।